brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पर बीजेपी ने एक्शन लिया है और पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, निष्कासित कर दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीजेपी ने यह कदम उठाया है। पार्टी ने आरके सिंह के हालिया बयानों और आचरण के अनुशासनहीनता की वजह से उन पर यह कार्रवाई की है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आरके सिंह ने ऐसा क्या किया। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईपीएस ऑफिसर रहे आरके सिंह अपने हालिया बयानों की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें खड़े करते नजर आए। नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे पार्टी की स्थिति असहज हो गई थी और ऐसे में कयास ये पहले से ही लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। अंततः यही हुआ कि पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। आरके सिंह लगातार बीजेपी नेतृत्व से दूरी बनाते हुए नजर आए। उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर के बयानों का खुलकर समर्थन किया। चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री और पार्टी के सभाओं से दूरी बनाए रखी, जिसमें बीजेपी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई। पार्टी का यह मानना था कि चुनाव के बीच कोई कठोर कार्रवाई करने पर विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है और अब हालात ऐसे बने कि बीजेपी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाए और बीजेपी द्वारा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद आरके सिंह का स्थानीय राजनीतिक प्रभाव काफी कम हो गया। आरा और उसके आसपास के जो सीमित पकड़ है, उसको लेकर आरके सिंह के मुकाबले पवन सिंह पूरे बिहार में बड़ी लोकप्रियता बिटोरे रखे और इससे संगठन को फायदा भी हुआ, शक्ति संतुलन में भी फायदा हुआ। आरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद आरके सिंह पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे और आरोप लगाया था कि बाहरी विपक्ष ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही कुछ अंदरूनी लोगों ने उन्हें चुनाव हरवा दिया और इससे और बेचैनी बढ़ गई। बीजेपी इंतजार कर रही थी कि बिहार विधानसभा चुनाव जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम एक्शन लेंगे और वही हुआ। अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर आरके सिंह को पार्टी से सीधे तौर से सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। वो चिट्ठी हमको अभी मिला नहीं है, लेकिन कुछ मित्रों ने हमको उसका व्हाट्सएप कॉपी भेजा है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्टी विरोधी गतिविधि। अब पार्टी विरोधी गतिविधि क्या है उन्होंने बताया नहीं। मेरा तो मानना है कि जबकि मैं क्रिमिनल के खिलाफ बोलता हूँ या आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देने के खिलाफ बोलता हूँ, तो ये पार्टी विरोधी नहीं है, ये पार्टी के हित में है, लोक हित में है, देश हित में है। लेकिन पार्टी को वो वैसा लगा तो उन्होंने शो कॉज भेज दिया। तो मैंने तो अब अपना इस्तीफा भेज दिया है नड्डा जी को। तो ऐसे में आरके सिंह अब 6 साल तक सस्पेंड रहेंगे और ये भी होगा, एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मौका देकर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये एक्शन अगर पहले लेते तो बिहार में बीजेपी पर असर पड़ता, एनडीए गठबंधन पर असर पड़ता, विपक्ष से मुद्दा बना सकते थे। लेकिन जीत के ठीक एक दिन बाद आरके सिंह को बिहार में सस्पेंड कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए। सितंबर में सभा के दौरान आरके सिंह ने जो बयान दिया था वो भी समझिए। उनका कहना था कि मैं बिहार का गृह सचिव भी रह चुका हूं और मेरे पास सबका हिसाब है। अगर कोई चुनाव और करेगा तो सबकी बखिया उधेड़ दी जाएगी। लोग भ्रष्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार चरित्रहीन नेता को धरती का बोझ माना जाता है। तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ भी मुखर रहे हैं और उन्होंने खासकर बिहार में शराबबंदी खत्म करने की वकालत की थी। लेकिन नीतीश कुमार तो शराबबंदी को सपोर्ट में रहे। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल पर जो सवाल उठाया गया था, प्रशांत किशोर को ने उठाया था, उसे भी आरके सिंह ने सपोर्ट किया। 2024 का चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी और बिहार सरकार की आलोचना करते हुए आरके सिंह एनडीए में साथ रहे। लेकिन प्रशांत किशोर ने जब आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी के डिग्री फर्जी है और इसके साथ साथ दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इस वक्त आरके सिंह ने कहा था कि इन सब को आकर बयान देना चाहिए, अपने सर्टिफिकेट दिखाने चाहिए। लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं दिखाया। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी से साइड होकर बयानबाजी करते रहे। अब इसका परिणाम यह हुआ कि आरके सिंह को सम्राट चौधरी और जायसवाल पर जो हत्या का आरोप लगा था उसके सजा के तौर पर देखा जा सकता है कि सम्राट चौधरी और जो दिलीप जायसवाल है उन पर बोलने की वजह से पार्टी ने उन्हें
6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि अनुशासनहीनता की वजह से हमने ये कार्रवाई की है। अब तो चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है। 85 सीट देखें तो जेडीयू और 89 सीट बीजेपी जीत चुकी है, 19 सीट एलजेपीआर जीत चुकी है। कुल मिलाकर एनडीए को 202 सीटें मिली हैं और इस हिसाब से देखें तो एनडीए के प्रचंड जीत में महागठबंधन ध्वस्त हो चुकी है। और अब आरके सिंह पर कार्रवाई हुई है तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो बागी वाला जो तेवर रहा है उसे दबाने की कोशिश बीजेपी में शुरू भी हो गई है। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।